It's beautiful. I've looked at this for 5 hours now. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये गांड फाड़ था भाई, मतलब दिस इज बैट शिट क्रेजी। एज अ पर्सन जो डे 1 से ही नाग अश्विन के विजन पर फेथ रख के बैठा है, इस 58 सेकंड्स के टीजर ने मेरे उस फेथ को और मजबूत कर दिया और इंडियन सिनेमा में फाइनली एक प्रॉपर स्टैंडर्ड साई-फाई मूवी देखने की उम्मीद भी ये टीजर जगाता है। क्योंकि भाई दिस टीजर आई एम सोल्ड। नाग अश्विन कुक कर रहे थे ये तो मालूम था, लेकिन कुकिंग इस लेवल पर चल रही है इसका अंदाजा हम में से किसी को नहीं था। आई मीन जो एक इंडियन सिनेमा सब स्टैंडर्ड है, ये चीज उससे काफी लेवल्स ऊपर नजर आती है एंड इतना खूबसूरत निजाम तो एक प्रॉपर डिस्कशन डिजर्व करता है। तो बात करते हैं बुज्जी के बारे में, कुछ ऐसी डिटेल्स जो कि मैंने इस टीजर में नोटिस करी एंड उनके बेसिस पर मेरी कुछ अपनी थ्योरीज पर भी। तो फर्स्ट ऑफ, आखिर ये बुज्जी है क्या? तो ये एक एडवांस्ड एआई है जो कि इस फ्यूचरिस्टिक व्हीकल में इंटीग्रेटेड है और इसके फंक्शंस को कंट्रोल करती है एंड शी इज ऑल्सो अ बडी ऑफ भैरवा एंड इनके बीच में जो एक कांस्टेंट बैंटर वाला डायनामिक डाला है वो बढ़िया लगा मुझे। एंड फिर रिसेंटली में जो स्क्रैच एपिसोड 4 आया था उसमें भी हम इसके डिजाइनिंग के प्रोसेस को देख पाए थे एंड जो चीज मुझे काफी जबरदस्त लगी वो ये है कि एक फुली फंक्शनल प्रैक्टिकल व्हीकल है, जैसा कि हमने कल शाम के बुज्जी के रिवील इवेंट में देखा था जिसको प्रभास गारू खुद चलाते हुए आए थे। एंड ऑनेस्टली मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि इसको एज अ प्रॉप क्रिएट किया जा रहा है जो कि सीजीआई के वक्त एज अ रेफरेंस यूज किया जाएगा, लेकिन एक कंप्लीट प्रैक्टिकल व्हीकल, मतलब कि आज की डेट में हॉलीवुड तक में प्रैक्टिकल इफेक्ट्स एक बहुत रेयरिटी है एंड इंडियन सिनेमा में जब हम एक साई-फाई व्हीकल के बारे में सुनते हैं तो एक प्रॉपर वर्किंग प्रैक्टिकल व्हीकल इज द लास्ट थिंग दैट कैन कम टू आवर माइंड, बट नाग अश्विन डज इट एंड इट शोज हिज डेडिकेशन फॉर हिज विजन एंड टेक्निकल स्टैंड पॉइंट से भी ये चीज इसको काफी बेहतर बनाता है। एंड इससे एक और बात समझ आती है कि ये व्हीकल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है कल्कि के वर्ल्ड का एंड नाग अश्विन इज प्लानिंग टू कीप इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, लाइक फ्यूचर इंस्टॉलमेंट्स के लिए। एंड जिनको नहीं पता उन्हें बता दो कि कल्कि के मेकर्स ने इस व्हीकल की डिजाइन के लिए महिंद्रा कंपनी का असिस्टेंस लिया है। बात करें डिजाइन की तो भाई बैट मोबाइल से इंस्पिरेशन क्लियर है, बट दैट शुड नॉट बी एन इशू एट ऑल। एक साई-फाई व्हीकल के हिसाब से जो डिटेलिंग पर ध्यान दिया गया है दैट शुड बी वर्थ योर अटेंशन, जैसा कि जो प्रोपल्शन सिस्टम इसका हम देख सकते हैं एंड जो एक अडैप्टिव सस्पेंशन सिस्टम यहाँ पर यूज किया गया है जो कि इसको हाई स्पीड जंप्स में भी अच्छी मैन्यूवरेबिलिटी देता है। एंड ऑफ कोर्स इसके टायर्स, जिसके एक डिजाइन पर एक बढ़िया लुक हमें कल की स्क्रैच 4 में देखने को मिला था, जहां टायर के ऊपर ऐसे मेटालिक मेश से कवर किया गया है। अब इस डिजाइन के पीछे भी अपने आप में एक साइंस है क्योंकि ये डिजाइन एक साइंटिफिकली प्रैक्टिकल डिजाइन है जो कि रियल वर्ल्ड में भी कुछ स्पेशल ऑफ रोड व्हीकल्स के लिए यूज होता है, जैसे कि व्हील लोडर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अब्रेसिव सरफेस से टायर को बचाता है एंड ट्रैक्शन भी प्रोवाइड करता है जिससे कि व्हील हॉप ना हो। अब ये व्हील हॉप क्या होता है? अब यूजुअली तुमने देखा होगा कि अगर कोई स्लिपरी सरफेस या फिर कोई ऐसी सरफेस जहां पर मिट्टी बहुत ज्यादा होती है, अगर वहां पर कोई व्हीकल बहुत ही तेज एक्सेलरेट मारे तो कार के आगे बढ़ने से पहले ही उसके टायर्स स्पिन करना स्टार्ट कर देते हैं एंड सैंडी सर्फेसेस पे तो ये होना बहुत आम बात है। या फिर अगर व्हीकल किसी ऊंचे स्लोप पर चढ़ रही हो, इसी चीज को हम व्हील हॉप कहते हैं एंड ये मेटल मेश इसी चीज को प्रिवेंट करता है। अब कल्कि में हर जगह हम डेजर्ट एरियाज को देख सकते हैं एंड सिंस ये एक पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड है जहां पर ना पानी है ना पेड़ है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो सरफेस है, जो एनवायरमेंट है वो भी अब्रेसिव होगा। ऊपर से ये मेटल मेश बुज्जी जैसी हाई स्पीड व्हीकल को बिना व्हील हॉप के स्मूथली अपनी टॉप स्पीड पे आगे बढ़ने देती है। आई मीन द लेवल ऑफ रिसर्च नाग अश्विन हैज डन फॉर सच अ स्मॉल डिटेल। अब बात करते हैं कुछ डिटेल्स के बारे में जो कि मैंने इस टीजर में नोटिस करी। तो पहले फ्रेम में हम ये डिवाइस देख सकते हैं जो कि ऐसे एक्टिवेट होती है। अब डिस्क्राइब तो नहीं किया गया है कि एक्चुअली में क्या है, लेकिन अगर 0.25x स्पीड में देखो तो ये बीच में देखो तो ये कैसेट जैसा कुछ है, इनफैक्ट एक मिनी कैसेट कह सकते हैं इसको हम। अब जैसा कि हमको मालूम है कि बुज्जी एक एडवांस एआई है जिसकी अपनी खुद की आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस है जो कि उसकी बातों से हमें समझ आता है। अब कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में याद होगा कि कैसे आर्निम जोला की कॉन्शियसनेस को एक सॉफ्टवेयर में तब्दील कर दिया जाता है एंड इस बंकर में भी हम ऐसे बड़े कैसेट्स चलते हुए देख सकते हैं जिसमें आर्निम जोला का सारा डेटा है। तो उसी तरह से यहाँ जो ये मिनी कैसेट है ये भी शायद बुज्जी का डाटा है एंड ये काइंड ऑफ बुज्जी का प्रोसेसर है या फिर सीपीयू है। फिर बुज्जी इंट्रोड्यूस होती है। अब यहाँ पर बुज्जी की बातों पर ध्यान दो तो भाई यहाँ किसी बाउंटी की बात हो रही है जिससे कि अजम्पशन आता है कि भैरवा एक बाउंटी हंटर काइंड ऑफ कुछ है एंड अगर मोर प्रिसाइसली या फिर आसान भाषा में समझाऊं तो यहाँ पर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के रैवेजर्स वाला कुछ कॉन्सेप्ट हो सकता है जहाँ भैरवा पैसों के लिए टफ जॉब्स अपने हाथ में लेता है एंड पैसों को लेकर भी एक इंटरेस्टिंग डिटेल है। ध्यान दो तो यहाँ किसी करेंसी जैसे रुपीज या डॉलर्स की बात नहीं बल्कि यूनिट्स की बात की जा रही है। अब ऑब्वियसली ऐसे पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में रुपीज या फिर डॉलर्स तो प्रोड्यूस किए नहीं जा सकते, तो यहाँ कल्कि के वर्ल्ड में यूनिट्स नाम की करेंसी चलती है जो कि डिजिटल करेंसी हो जैसे बिटकॉइन। एंड यहाँ बुज्जी कहती है कि एज इफ हमें 1 मिलियन यूनिट्स मिल जाएंगे, एज इफ हम कॉम्प्लेक्स में घुस ही जाएंगे। तो यहाँ पर किसी कॉम्प्लेक्स को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए कोई भैरवा को 1 मिलियन यूनिट्स ऑफर कर रहा है, जहाँ पर उसको एक बाउंटी भी क्लियर करनी है जिसको लेके भी बुज्जी कहती है कि हमारे पास सिर्फ
0.18% प्रोबेबिलिटी है। अब सिंस यहाँ पर 1 मिलियन यूनिट्स की बात हो रही है एंड जैसा कि हम लोगों का हाल देख चुके हैं यहाँ पर कैसा है कि वो लोग पानी को भी तरस रहे हैं, तो मेरा अंदाजा है कि यहाँ पर जो 1 मिलियन यूनिट्स ऑफर हो रहे हैं ये विलन की तरफ से हो रहे हैं जो कि कमल हसन है। लेकिन यहाँ पर वो भैरवा को आखिर किस बाउंटी पर भेज रहा है? वेल, अभी आगे बात करते हैं इसके ऊपर। अब आते हैं इस फ्रेम में जहां हमें पहली बार एक प्रॉपर व्यू मिलता है कल्कि के आउटडोर वेस्टलैंड एनवायरनमेंट का। यहाँ ध्यान दो तो लिखा है वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड एंड देन आसपास के एनवायरमेंट्स को अगर देखो तो यहाँ हम एक लॉन्च पैड देख सकते हैं जिसमें रॉकेट भी लगा हुआ है। इस तरफ ये एक स्पेस शटल प्लेन या एक रॉकेट हो सकता है जो क्रैश हुआ हो एंड ये भी कोई एडवांस हाईटेक रॉकेट जैसा लग रहा है। एंड देखो यहाँ विंग्स भी हैं आगे इसके ऊपर। आगे चल के इस न्यू वर्ल्ड के और ग्लिम्स मिलते हैं जहाँ ऐसे ये बिल्डिंग्स हम देख सकते हैं यहाँ पर। तो भाई ये जो न्यू वर्ल्ड है ये माइट भी अर्थ पे आने वाले अपोकलिप्स से पहले का कोई सेटलमेंट हो जो कि बाद में तबाह हो गया हो एंड मोस्ट प्रोबेबली ये एक हाई क्लास सोसाइटी हो, यू नो, मतलब सिर्फ हाई क्लास और अमीर लोगों के लिए। एंड ये लॉन्च पैड वगैरह देख के समझ आता है कि यहाँ पर एक प्रॉपर स्पेस फैसिलिटी भी होगी या फिर ये न्यू वर्ल्ड एक आखिरी कोशिश होगी इंसानों की जब अर्थ धीरे धीरे इनहैबिटेबल हो रहा होगा। एंड ये जो स्पेस फैसिलिटी है इसका इस्तेमाल दूसरे हैबिटेबल प्लैनेट्स को ढूंढने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो एंड फॉर द टाइम बीइंग इंसान इस न्यू वर्ल्ड में रह रहा हो जो कि ऑब्वियसली ओवर द टाइम सस्टेन नहीं कर पाया और तबाह हो गया। एंड यहाँ पे हम किसी की मूर्ति भी देख सकते हैं जो कि ऑब्वियसली क्लियर नहीं है किसकी है, लेकिन यहाँ पर इसको लेकर 2 थ्योरीज है मेरे पास। पहला माइट भी ये उस इंसान की हो जिसने इस न्यू वर्ल्ड की स्थापना की हो एंड इसके सूट पे ध्यान दो, यहाँ इसके हाथ में हेलमेट भी है। माइट भी ये कोई एस्ट्रोनॉट भी हो विच एक्सप्लेन्स दिस स्पेस फैसिलिटी ऑल्सो। एंड दूसरी थ्योरी ये है कि माइट भी ये मूर्ति कमल हसन के कैरेक्टर की हो एंड कभी उसी ने इस न्यू वर्ल्ड की स्थापना की हो। लेकिन फिर कमल हसन तो विलन है तो फिर उसकी मूर्ति क्यों बनी है? वेल, यहाँ मुझे लगता है कि कोई फॉल्स गॉड वाला कॉन्सेप्ट हो सकता है जैसा कि मैड मैक्स फ्यूरी रोड में हम देख चुके हैं ऑलरेडी, जहाँ कमल हसन एक्चुअली में ईवल होगा लेकिन लोगों की नजर में उसने अपनी एक गॉडली इमेज बना के रखी होगी एंड इसीलिए उसकी ये मूर्ति बनी हुई है। यहाँ पर एक और चीज गौर करो तो ये दोनों व्हीकल्स अलग हैं, इनमें से कोई बुज्जी नहीं है, ये काइंड ऑफ कोई फ्लोटिंग व्हीकल है जिसमें टायर ही नहीं है एंड ये वाली एक ट्रक है जो हम आगे भी देख सकते हैं टीजर में जिसको ये फ्लाइंग व्हीकल्स घेर रही हैं। एंड अगर इन फ्लाइंग व्हीकल्स पे गौर करो तो ये वही सेम व्हीकल्स हैं जो रेडर्स यूज करते हैं। अब ये जो पर्टिकुलर सीन है ये कल्कि के ग्लिम्स के इस स्पेसिफिक सीन का पार्ट है जहाँ इस आदमी के पीछे भी हम ये ट्रक देख सकते हैं एंड आसपास वही सेम डेजर्ट एरिया। तो माइट भी यहाँ पर कुछ लोग हों जो कि इस ट्रक से भागने की कोशिश कर रहे हो और फिर ये रेडर्स उनको पकड़ लें एंड ये सीन कंप्लीटली अलग होगा, इसका वक्त अलग होगा एंड जो बुज्जी वाला सीन है उसी सेम लोकेशन पे लेकिन अलग वक्त अलग दिन पे। अब जैसा मैंने पहले पूछा था कि आखिर भैरवा को किस बाउंटी को हंट करने के लिए भेजा जा रहा है, अब ये सिर्फ मेरी एक थ्योरी है लेकिन एक हाई पॉसिबिलिटी भी है कि माइट भी जिस बाउंटी को हंट करने भैरवा को भेजा जा रहा है वो और कोई नहीं बल्कि अश्वत्थामा हो। वेल, कैसे? वेल, सबसे पहले यहाँ भैरवा के सूट पे ध्यान दो एंड इसी सूट में हम इसे कल्कि टीजर में देख सकते हैं जहाँ क्लियर है कि इसकी फाइट किसी से चल रही है एंड आसपास के एरिया को देखो तो ये वही न्यू वर्ल्ड का है। इवन अश्वत्थामा को भी हम ऐसे डेजर्ट वाले एरिया में देख सकते हैं एंड हमने भैरवा और अश्वत्थामा के फिस्ट को भी टकराते हुए देखा है। तो भाई ये तो क्लियर है कि इस फिल्म में भैरवा और अश्वत्थामा के बीच में फेस ऑफ होगा और वो इसी पॉइंट पे हो सकता है। तो माइट भी अश्वत्थामा वो बाउंटी है जिसको भैरवा को हंट करने के लिए भेजा गया है, या फिर अगर इस थ्योरी के हिसाब से चले कि भैरवा कल्कि नहीं है तो माइट भी यहाँ पर भैरवा को कल्कि को किडनैप करने के लिए भेजा गया हो जो कि राया है एंड फिर यहाँ पर दोनों के बीच में फाइट होगी जहाँ पर अश्वत्थामा कल्कि को प्रोटेक्ट करेगा एंड देन उसके बाद से भैरवा को समझ आएगा कि वो रॉन्ग साइड से खेल रहा है एंड देन वो अश्वत्थामा को ज्वाइन कर लेगा। फिर आगे हम देख सकते हैं कि ऐसे कोई एनर्जी सोर्स जैसा फिट किया जा रहा है बुज्जी में, ये शायद कोई फ्यूजन रिएक्टर या फिर कोई ऐसा एनर्जी सोर्स हो सकता है जो कि बुज्जी को पावर करता हो। अब इस सीन में ध्यान से देखो तो बुज्जी उल्टी चल रही है, जो उसका ऊपर शीशे वाला साइड है वो नीचे की तरफ है। इसका मतलब ये व्हीकल ट्रिप रेजिस्टेंट भी है, मतलब कि अगर ये पलट भी जाए तो ये तब भी चलते रहेगी। अब यहाँ ये दोनों रेडर्स की शिप आपस में टकरा के ब्लास्ट हो जाती हैं, लेकिन अगर 0.25x स्पीड में देखो तो ऐसे एक एनर्जी ब्लास्ट आता है जो पहले शिप को हिट करता है एंड देन वो दूसरे वाले शिप से टकरा जाता है। अब इसी टीजर में देख सकते हैं कि बुज्जी के ऊपर ब्लास्टर्स लगे हैं एंड भैरवा ऐसे ये बटन प्रेस भी करता है। तो इन शिप्स पर ये हमला माइट भी बुज्जी से हो रहा हो या फिर ये हमला ये ट्रक वाले लोग कर रहे हो एस्केप करते वक्त अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि एक बात गौर करो कि बुज्जी वाले सीन्स में हम कहीं पर भी इन रेडर्स की शिप्स को नहीं देख सकते। फिर टीजर एंड होता है एक लव यू बुज्जी के साथ एंड ऑनेस्टली आई ऑल्सो लव बुज्जी नाउ। तो भाई यहाँ पर खत्म होता है इस टीजर का ब्रेक डाउन एंड मुझे ये काफी ज्यादा पसंद आया, फिर से कह रहा हूँ एंड मैं बहुत ज्यादा हाइप्ड हूँ अब कल्कि के लिए। बाकी तुम्हारे क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताना, और अगर तुम्हारे पास कोई थ्योरीज या डिटेल्स है तो उनको भी जरूर से नीचे लिख के बताना। बाकी सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर पहली बार यहाँ पे आए हो। Till then, this is your Pop Culture Nerd signing off. We'll see you guys in the next video and thanks for watching.